किसी भी असिस्टेंट डायरेक्टर को जो पहला काम इंडस्ट्री में मिलता है वो है कंटिन्यूटी शीट लिखने का। अगर आपने ये कंटिन्यूटी शीट लिखना सीख लिया तो समझ जाइए फिल्म इंडस्ट्री में आपकी एंट्री पक्की। लेकिन ये कंटिन्यूटी शीट होता क्या है और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है फिल्म लाइन में, इसके बारे में मैं बताऊंगा आज के इस एपिसोड में। साथ ही वो इंटरेस्टिंग कहानी जहां मैं असिस्टेंट से डायरेक्टर तक की अपनी जर्नी बताता हूं वो भी जारी रखूंगा। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजेज मूवी वर्ल्ड, जहां आपके सपनों को हकीकत बनने का रास्ता दिखाया जाता है। ट्रैप की तरह ही कंटिन्यूटी शीट का इस्तेमाल शूटिंग के दौरान किया जाता है, लेकिन इसकी जरूरत एडिटिंग के दौरान ही पड़ती है। जी हां, दरअसल होता यूं है कि जब भी आप शूट करते हैं तो जरूरी नहीं कि शूटिंग के इमीडिएटली बाद आप एडिटिंग करें। हो सकता है कि 1 महीने के बाद आप एडिटिंग करें या फिर 1 साल, 6 महीने, कभी भी। लेकिन जब भी आप एडिटिंग करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा शॉट सही लिया गया था, क्योंकि दिन के शूटिंग के दौरान बार बार डायरेक्टर कट वन मोर, कट वन मोर ऐसा कहते हैं। अब एडिटर के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है 6 महीने के बाद कि कौन सा शॉट सही है। इसी चीज को आसान करता है ये कंटिन्यूटी शीट। दरअसल एक कंटिन्यूटी शीट में शॉट से रिलेटेड सारे डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं। इसे पढ़कर एक एडिटर फट से समझ जाता है कि वो शॉट क्यों लिया गया है और उससे उस शॉट का इस्तेमाल कब और कहां करना है। तो कुल मिलाकर के एडिटिंग के काम को आसान करने का एक तरीका है ये कंटिन्यूटी शीट। ये देखिए, ऐसा कुछ दिखता है टीसीआर शीट। ये एक टेलीविजन का टीसीआर शीट है क्योंकि यहां पर एपिसोड और सीन नंबर लिखा दिख रहा है। नॉर्मली इस तरह का ही लॉक शीट इस्तेमाल किया जाता है फिल्मों में। वहां पे एपिसोड नंबर नहीं लिखना होता क्योंकि फिल्म्स एपिसोड्स में नहीं होते, वहां सीधा सीन नंबर लिखा होता है। चलिए जान लेते हैं कि इस टीसीआर शीट पे क्या क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर डायरेक्टर का नाम, यहां पर कैमरामैन का नाम, यहां पर साउंड रिकॉर्डिस्ट का नाम, उसके बाद प्रोड्यूसर का नाम, टाइटल में शो का नाम यानी जो शो शूट हो रहा है, फिर यहाँ पे शूटिंग की डेट, उसके बाद लोकेशन, उसके बाद आउटडोर इंडोर यानी शूटिंग अगर बाहर हो रही है तो आउटडोर पे टिक करना होता है, अगर अंदर हो रहा है इंडोर में हो रहा है तो इंडोर को टिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे टाइम यानी शूटिंग का टाइम क्या है। अब यहाँ पर एपिसोड और सीन लिखा है यानी जो भी एपिसोड है वो यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए किसी सीरियल का आप 102 एपिसोड शूट कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 102 स्लैश, मान लीजिए उसका 4th सीन है तो /4। उसके बाद यहाँ पर लिखा है शॉट नंबर। अब शॉट नंबर कुछ ऐसा होता है कि जब भी शूटिंग होता है किसी भी सीन का पहला टेक जो होता है उसे पहला शॉट कहा जाता है नॉर्मली। उसके बाद दूसरा टेक जो ओके होने के बाद होता है उसे दूसरा शॉट कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी डायरेक्टर शॉट डिवीजन करते हैं किसी सीन्स की और उस शॉट डिवीजन को अपने असिस्टेंट्स को देते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में जो वो शॉट डिवीजन करके लाए हैं उसमें जो उस शॉट को नंबर दिया गया है उसे आपको शॉट नंबर में डालना पड़ेगा। उसके बाद टेक नंबर, हर शॉट्स को टेक में डिवाइड किया जाता है। दरअसल क्या होता है, एक दिन में कई शॉट्स लिए जाते हैं और कभी कभी एक शॉट्स कई बार लिए जाते हैं, जब तक डायरेक्टर उस शॉट को लेकर के कन्विंस नहीं हो जाते हैं कि वो शॉट ओके है। तो हर बार जो ये शॉट्स लिए जाते हैं उन्हें टेक से डिवाइड किया जाता है, यानी पहली बार जो शॉट लिया गया उसे टेक नंबर 1 लिखा जाएगा, उसके बाद दूसरी बार जो टेक लिया गया उसे टेक नंबर 2। इस तरह से टेक नंबर बढ़ते रहेंगे जब तक डायरेक्टर ना कहे ओके टेक। ओके हो गया तो जिस नंबर पे ओके हुआ उस नंबर को यहाँ पे मान लीजिए 9 पे ओके हुआ, 9 टेक के बाद ओके हुआ, तो आप यहाँ पे जहाँ पे ओके और एनजी लिखा है वहां पे 9 लिख करके उसको राउंड कर देंगे ओके शेप में और बाहर के, तो एक एडिटर समझ जाएगा कि इसके पहले के 8 टेक्स उसे देखने नहीं है, उसे सीधा 9 टेक देखना है और उसे ही वो सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है फुटेज रीडिंग। अब फुटेज रीडिंग को लेकर के एक कंफ्यूजन है। टेलीविजन में बहुत लोग ये मानते हैं कि फुटेज रीडिंग में डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि फुटेज में क्या शूट हो रहा है, मतलब कि किसी का क्लोज शूट हो रहा है या मास्टर शॉट शूट हो रहा है तो क्या लिया जा रहा है ऐसा लिखा होता है। लेकिन फुटेज रीडिंग में एक्चुअली टाइम कोड लिखा जाता है।
अब ये टाइम कोड क्या होता है? थैंक यू। आनंद रेडी? आप रेडी ना? अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें मेरे स्क्रीन में नीचे जो ये फास्ट भागता हुआ नंबर दिख रहा है, इसी नंबर को TCR कहा जाता है। और इस शीट को, जिसे मैंने अपने हाथ में पकड़ा है, इसे कभी कभी कोई लोग TCR शीट भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे TCR नंबर लिखा जाता है। अब जब भी कोई टेक शुरू होता है तो शुरू का नंबर जो स्क्रीन में दिखता है उसे यहाँ पे TCR इन नंबर यानी पहला नंबर, और जब भी शॉट कट होता है उसका जो नंबर होता है उसे लिखा जाता है यानी आउट नंबर। अब जब आप ये TCR नंबर लिख करके देंगे तो एडिटर उसे देख करके समझ जाएगा कि उसे वो शॉट कहां से कहां तक रखना है। हो गया ना उसका काम हल्का। अब थोड़ा सा काम और हल्का करता है ये डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में शॉट से रिलेटेड सभी जानकारियां लिखी होनी चाहिए। मतलब कि वो शॉट किस चीज को लेकर के है, उसमें क्या लिया गया है, और वो शॉट कैसा है। कैसा मतलब अगर किसी का क्लोज शूट हुआ है तो आप लिखेंगे क्लोज शॉट ऑफ XYZ। उसके अलावा अगर उस डिस्क्रिप्शन में ये भी लिख दे कि डायलॉग यहां से यहां लिया गया है, तो एक एडिटर को भी समझ में आ जाएगा कि वो शॉट कहां से कहां तक रखना है। उसके बाद काम आता है इस रिमार्क का। नॉर्मली ये रिमार्क फिल नहीं किया जाता है, लेकिन कभी कभी डायरेक्टर अपनी बात एडिटर तक पहुंचाना चाहते हैं तो उनके इस बात को रिमार्क में लिख करके एडिटर तक पहुंचाया जाता है। मान लीजिए कि किसी शॉट का कोई एक बिगिनिंग चंक उन्हें पसंद है और वो चाहते हैं कि जब भी एडिटिंग हो तो पहला चंक उसी शॉट से यूज किया जाए। तो इवन दो वो शॉट NG में है, लेकिन हो सकता है कि डायरेक्टर रिमार्क में लिखवाए इवन दो द शॉट इज NG, द बिगिनिंग पोर्शन ऑफ दिस शॉट इज ओके फॉर एडिटिंग, सो प्लीज यूज बिगिनिंग ऑफ दिस शॉट ओनली। इसके अलावा कभी कभी कोई शॉट ग्राफिक्स के लिए जाने होते हैं तो यहाँ पे रिमार्क्स में लिख दिया जाता है ग्राफिक शॉट। इससे एडिटर को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन से शॉट ग्राफिक्स के लिए जाएंगे। कुल मिलाकर के इस कंटिन्यूटी शीट का इस्तेमाल करके एडिटिंग का काम बहुत ही ईजी कर दिया जाता है। इसी तरीके से असिस्टेंट डायरेक्टर के काम को पाने का ईजी तरीका है इस कंटिन्यूटी शीट को लिखना सीखना, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज आपको और भी जाननी है, तो आप अगले वीडियो में जरूर जान सकते हैं, बशर्ते कि आप इस वीडियो में अपने कमेंट्स में अपने सवाल लिख के भेजें। और एक और इंफॉर्मेशन, 2 एपिसोड पहले मैंने ऑडिशन के लिए जो स्क्रिप्ट लिया था, थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे मुझे मेरा पहला काम मिला बालाजी टेलीफिल्म्स के सीरियल कभी सौतन कभी सहेली में झूठ बोल करके, कि मैं पिछले 2 साल से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बालाजी टेलीफिल्म के स्टूडियो में पहुंचा शूटिंग के लिए। वहां पर मेरी मुलाकात हुई सुशील जी से, मेरे से सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर। उन्होंने मुझे TCR लिखने का काम दिया। मैं TCR देख के हैरान था कि इसे कैसे लिखूं, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तभी मुझे बाहर से झगड़ा होने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जब बाहर जाकर के देखा तो मैंने देखा सुशील जी किसी और आदमी से झगड़ रहे थे, क्योंकि सुशील जी के काम में कुछ गड़बड़ हो गया था। ये सब देख करके मैं तो डर ही गया। अब बाहर से आने के बाद तो मेरी हालत ही खराब हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि बाहर सुशील सर ने जहां छोटा सा गलती किया था, वो टेप के ऊपर कुछ एंट्री गलत लिखने का, तो इतना बड़ा झगड़ा हो रहा था। मैं तो कंटिन्यूटी शीट अगर लिखता तो हर एक शब्द गलत होता था, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैंने तो झूठ बोल करके काम पाया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कान में ऐसा कुछ बज रहा था, और तभी मुझे पीछे से आवाज आई। देखा तो पलट करके सुशील सर खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और एक बार मेरी कंटिन्यूटी शीट की तरफ देखा पूरा ब्लैंक, नील बटा सन्नाटा। पूछा क्या हुआ, लिख क्यों नहीं रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं। तभी थोड़ी देर सोचा और मुझे याद आया, बाहर जिस चीज के लिए सुशील सर का झगड़ा हो रहा था, उस चीज को मैं क्यों ना अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करूं। देखिए, दरअसल क्या हुआ था बाहर, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, सुशील सर ने उन दिनों जो एक नया टेप आया था जिसे DG बीटा टेप कहते थे, उसके पीछे जो एंट्री होती थी उसको लिखने में गलती कर दी थी। क्योंकि DG बीटा के पहले जो बीटा टेप था उसके पीछे जो एंट्री होती थी और DG बीटा के पीछे जो एंट्री होती थी उसमें थोड़ा फर्क होता था।
लेकिन सुशील जी ने उस एंट्री को सही नहीं लिखा क्योंकि उनको नए डीजी बीटा के टेप के पीछे लिखने वाला जो डिस्क्रिप्शन था वो अच्छे से लिखना नहीं आता था। तो मैंने इस चीज को इस्तेमाल किया और मैंने बोला वो सर वो दूसरी जगह जो ये लिखते थे ना कंटिन्यूटी सीट, तो हम उसमें दूसरा कुछ लिखते थे, वो तो अलग जैसा था, ये तो नया वाला आ गया है, इसमें समझ ही नहीं आ रहा कैसे लिखे। जबकि असलियत ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि उसमें लिखना क्या है। तो मैंने इस तरह से अपनी गलती को छुपाया। अब सुशील जी जो पहले से जले हुए थे बाहर वाले झगड़े के चलते, बोले हाँ यार इस साला लोग हर रोज नया नया टेक्निक चेंज कर देता और हम लोग से सोचता है कि हर रोज सीख जाए। ला तुम भी बेवकूफ है, अरे सेम ही चीज है, ये देखो यहाँ पे तुमको एपिसोड नंबर लिखना है, यहाँ पे तुमको सीन नंबर लिखना है, मतलब कौन सा सीन है। जैसे अभी लाओ स्क्रिप्ट लाओ, ये देखो ये एपिसोड है ना, यहाँ लिखा हुआ है 102 नंबर एपिसोड और सीन 6, तो वही लिख देना है 102/6। उसके बगल में तुमको अपना ये टीसीआर कोड टाइम कोड लिखना है, यहाँ पे अगर टाइम कोड ओके हो गया तो टाइम कोड। तो हम बोले हाँ वो टाइम कोड दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा। अरे बेवकूफ वहां देखो मॉनिटर पे, ऐसा बोला उन्होंने। मॉनिटर पे क्या लिखा है, नीचे जो नंबर दिख रहा है वही ना टाइम कोड है, थोड़ा अलग हो गया वो ना। हाँ हाँ अरे अभी तो दिख ही नहीं रहा था। ऐसा मैंने एक्टिंग किया, मैं बोला तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, तुमको तो बेवकूफ लगता है यार, तुमको तो कुछ भी नहीं पता है। खैर यहाँ पे टाइम कोड लिखना है, जो ओके हुआ 1 2 3 4 ऐसे करके जो टेक ओके हुआ ओके, और डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन लिखना आता है ना? मैंने बोला हाँ सर डिस्क्रिप्शन तो लिख सकते हैं, बस ठीक है लिख दो। एक्चुअली डिस्क्रिप्शन भी लिखना नहीं आता था, लेकिन शब्द डिस्क्रिप्शन से मैं पढ़ा लिखा था तो थोड़ा तो समझ सकता था कि डिस्क्रिप्शन मतलब शॉर्ट्स के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगी। तो मैंने इस तरह से उनसे ये चीज एक झूठ बोल करके फिर से सीख ली थी। हालांकि अभी भी प्रॉपर टीसीआर लिखना नहीं आता था, लेकिन अब मुझे थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी और चूंकि पढ़ा लिखा लड़का था तो उस इंफॉर्मेशन को जोड़ तोड़ करके अब मैंने टीसीआर लिखना शुरू किया। पूरी दिन किसी तरीके से निकला मेरा और रात को पैकअप हुआ, और पैकअप के बाद एक प्रोडक्शन वाला आया और उसने मुझे हाथ में ला करके 50 रुपए दिए। जिंदगी में पैसा देखने के बाद जो सबसे ज्यादा खुशी मिली है आज तक मुझे, वो सबसे ज्यादा खुशी उसी दिन मिली थी। मेरी जिंदगी की पहली कमाई वो 50 रुपए कन्वेंस के। मैं बोल नहीं सकता कि मैं क्या क्या सोच रहा था यार, 50 रुपए मिल गए, अब यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा और पैसे कमाऊंगा और इंडस्ट्री में अपना नाम बनाऊंगा। और तभी सुशील जी ने आकर के मेरे हाथ से टीसीआर बुक लिया और बुक लेने के बाद पलटने लगे। पलट करके बोले अरे ये तो सब ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? टाइप हो गया, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिखा था नॉर्मल इंग्लिश में लिखा था कि मान लीजिए कोई दो कैरेक्टर, तो रमेश टॉकिंग विद दिनेश एंड दे आर हैप्पी। मैंने लिखा ही नहीं था कि क्लोज शॉट है, वाइड शॉट है, जिसकी बहुत जरूरत होती है डिस्क्रिप्शन। तो उन्होंने उस चीज को नोटिस किया और मुझे बोला यार तुमने डिस्क्रिप्शन कैसा लिखा है? मेरी हालत खराब हो गई। उसके बाद मैंने उस सिचुएशन को कैसे संभाला वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में मैं बताऊंगा अपने अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। अब अपने सपने को पूरा करने के मिशन में जुट जाइए, और इस मिशन में आपकी मदद करने के लिए मैं अपना अगला एपिसोड लेकर के आऊंगा अगले हफ्ते इसी चैनल पे 5:54 पे शुक्रवार को। नाउ कीप ट्राइंग हार्ड until you succeed.